बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहले इस्लाम को जुम्मा मुबारक। क्या हाल हैं? खैर खैरियत है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे। आज जुम्मतुल मुबारक है और 28 जनवरी सन 2022 है। तो जुम्मा को अक्सर गला मंडियाँ जो होती हैं वो बंद होती हैं। चंद एक जो खुली हैं या जो रेट हैं कल के, और उसके साथ हम थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ जो रेट कम और ऊपर हो रहे हैं उनसे मुतल्लिक थोड़ा बहुत जो हमारी इल्म में है या जो कुछ हम जानते हैं आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि रेट में कमी बेशी क्यों हो रही है। रूटीन वाइज तबसरा और आपको जो रिपोर्ट है पेश करते हैं चने से। तो मुल्तान के 5125 रुपये कल ये दूसरी रिपोर्ट है, ये बंद हुए थे। और फैसलाबाद 4940 किलोग्राम के हवाले से कल फैसलाबाद क्लोज हुआ था। सरगोदा 4950, और सरगोदा में जो है चने की डिमांड मौजूद रही थी 40 किलोग्राम के हवाले से। जो ऑस्ट्रेलिया चना है वो 124 और 125 रुपये पे आ पहुंचा है। तो नाजरीन, चने में ये थोड़ा सा मंदा है। बहरहाल चने का जो ये मंदा है ये मार्च तक चने में अरूज रहेगा, उसके बाद जो मंदा होगा वो तसव्वुर किया जाएगा। बहरहाल ये थोड़ा सा रेट उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। इसकी मेन वजूहत ये होती है कि कभी स्टाकी का ध्यान और कभी मिलर का ध्यान किसी और फसल की तरफ जब हो जाता है तो जो दूसरी फसल होती है वो थोड़ा बैक की तरफ हो जाती है। जिस तरह पिछले दिन में चना था वो 5200 और 5250 रुपये तक की तरफ जा रहा था, तो मूंग नीचे आ रही थी। तो अब इसी तरह है, मूंग जो है वो ऊपर आ रही है, तो चने में थोड़ा सा मंदा है। बहरहाल ये आरजी मंदा है। तो बात करते हैं ग्वार की। 9600 और 9800 रुपये हैं 100 किलोग्राम के हवाले से। ये मिल पास का रेट है। तो ग्वार के मुतलिक भी यही हम आपको पेश गोई करेंगे। इसमें थोड़ा ठहराव है रेट में। बहरहाल ग्वार में जो मंदा है वो बिल्कुल नहीं है। तो ग्वार इंशाल्लाह 11,000, 10,000, 12,000 तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। जो आगे की मालूमात है वो अल्लाह बेहतर ही जानता है, हो सकता है डाउन भी हो जाए। बहरहाल जो ग्वार के ये दिन है तकरीबन ये भी मार्च अप्रैल तक रहता है, क्योंकि जब तक मौसम सर्द होता है तो ग्वार का जो रेट होता है वो बेहतर रहता है। तो बात करते हैं मूंग की। 4650 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से फैसलाबाद रहा। सरगोदा 4500 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से रहे, और हैदराबाद 4650 40 किलोग्राम के हवाले से रहा। तो मूंग में थोड़ी सी फिर जान आ रही है। तो ये जान, जब मैं मूंग की आपको साथ एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि कभी मूंग में जान पड़ जाती है और कभी मूंग पीछे आ जाती है, फिर मूंग में जान आ जाती है। तो सिर्फ जो लोग हैं वो मूंग का जो कारोबार कर रहे हैं वो सिर्फ डर डर के कर रहे हैं। उनका जहन में ये होता है कि ऐसा ना हो कहीं नुकसान कर बैठें। और दूसरी बात ये भी है कि जो मूंग किसके हिसाब से जो मिलर की मालूमात है वो भी हम आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो वो स्क्रीनशॉट का जो मतन है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि जब हम मूंग के मुतल्लिक या किसी भी फसल के ऊपर तबसरा कर रहे होते हैं तो काफ़ी जो हमारे दोस्त अहबाब और हमारे जो नाजरीन हैं, तो क्योंकि तनकीद हर किसी पे होती है, ये बात नहीं कि सिर्फ आप लोग मुझ पे तनकीद करते हैं या किसी और पे करते हैं। तो मलिक हफीज़ुल्लाह उसने जो उसने एक स्टेट्स दिया था अपनी फेसबुक पे, तो वो उनका मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और कोशिश करूँगा कि अभी वीडियो में भी वो साथ चले। दोस्तों, हम आपको उनका ये लफ्ज़ है मैं जो पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, हम आपको मूंग के बारे में आगाह करते रहते हैं, आपको हौसला भी देते हैं, कोशिश होती है कि आपका फ़ायदा हो जाए, लेकिन लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। कोई झूठा कहता है, कोई क्या हम आपसे पैसे लेते हैं। भाई, मेरे मिलर इतना तेज़ है, वो जिस जगह से माल ख़रीदता है साथ वो जायज़ा भी लेता है कि कितना माल और पड़ा है। और हम सादा हैं, बता देते हैं कि मेरे पास इतना माल है, फ़लाँ के पास इतना है। तो आप के लिए उर्दू में मूंग की रिपोर्ट भी देते हैं, तो आपकी आसानी के लिए। तो उसके बाद हफीज़ुल्लाह ने ये भी बताया, चलो आपको बता देते हैं कि मूंग ने फरवरी और मार्च में बहुत तेज़ रहना है। मूंग का स्टॉक सिर्फ पिपला, हाफसाबाद, रोडी
بکھر لیا فتح پور میاں والی میں ہے، اور بہت مال نکل گیا ہے اور ابھی بھی حیدرآباد جا رہا ہے اور لوگ سٹاک بھی کر رہے ہیں۔ پریشان نہ ہوں، بہت بڑا نفع حاصل کرنا ہے ان لوگوں نے جو صبر کے ساتھ رہے۔ نیچے دی گئی مونگ کی تصویر بھی میرے اپنے مال کی ہے۔ بہرحال اس نے یہ الفاظ حفیظ اللہ بھائی کے ہیں۔ تو بات یہی ہے، گزارش ہماری یہی ہے کہ جب بھی ہم آپ سے کوئی بھی تبصرہ یا شیئر کرتے ہیں تو اس میں مندہ تیزی جو ہوتے ہیں وہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بہتر جاننے والی ہے۔ تو اوپر سے جو بیڈ کومنٹ ہوتے ہیں تو قسم خدا کی ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم اتنی محنت اور انتھک لگن سے آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہم اپنے چینل کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ ہم کو جھوٹ بول کے بھی چینل کو وائرل کر سکتے ہیں، لیکن اگر جھوٹ سے چینل ہمارا وائرل ہوگا تو اس میں صاف ظاہر ہے جو 1000-2000 بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے سب کا نقصان ہوگا۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں، ہمیں جھوٹ کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہمارے چینل کو بے شک 1 اور 2 مہینے یا 1 اور سال بھی لگ جائے وائرل ہونے میں، لیکن ہم جھوٹ کا کبھی بھی سہارا نہیں لیں گے۔ کوشش کریں گے جو ہمارے علم میں ہے وہ رپورٹ آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسری بات اور دوسری وارننگ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے، جو بھی کاروبار کریں اپنی مرضی سے کریں، ہمارے کہنے پہ بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہماری معلومات سنیں، آپ کو فائدہ دیتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو بالکل آپ ہماری معلومات سنیں، لیکن جو کاروبار کے حوالے سے ہے اپنے دل کی کریں۔ تو منہ کے حوالے سے میرا بھی یہی تجزیہ ہے۔ میں نے آپ کو 20 فروری اور 15 فروری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، کیونکہ میرا جو 5-6 سال اور 7-8 سال سے پیچھے کا تجربہ ہے پچھلے سالوں کا، تو یہ مونگ جو ہے فروری کے 15 تک جو اس کے چانسز ہوتے ہیں، یا 20 فروری تک، تو اس میں 70% چانس بڑھ جاتے ہیں، اور یہ چانس شروع ہو جاتے ہیں 1 جنوری سے لے کر، یعنی کہ جنوری کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو وہ لین دین کا ہفتہ ہوتا ہے جیسے گزارش کی تھی۔ تو 10 فروری کے بعد جب روٹین میں پیسہ بھی آ جاتا ہے، روٹین میں تمام حالات سیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو مونگ ہے اس میں جان پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی یہ جان جو ہے فروری کے 20 اور 15 تاریخ تک یہ جان رہتی ہے۔ اس تک جان پڑنے کے 70% چانسز ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد بھی چانسز جو ہیں وہ 40%، 40% پھر بھی ہیں، 30% بھی ہیں، 40% بھی ہیں، لیکن اوپر والے جو چانس ہیں وہ ایک چھکے کی مانند ہیں۔ لگ گیا تو چھکا ہوگا، اگر نہ لگا تو وہ جو ہے پھر آپ کو زیرو بھی کر سکتا ہے۔ زیرو تو بہرحال نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا سیزن کے وقت جو ریٹ ہوتا ہے وہ بعد میں کبھی بھی ریٹ نہیں بنتا۔ بہرحال اس کے بعد ہم چلتے ہیں باجرے کی طرف۔ تو 2475 40 کلو گرام کے حوالے سے ملتان کے رہے، فیصل آباد 2500 روپے 40 کلو گرام کے حوالے سے رہے، سرگودا 2500 روپے 40 کلو گرام کے حوالے سے رہے، لاہور 2525 روپے 40 کلو گرام کے حوالے رہے، راول پنڈی 2550 روپے 40 کلو گرام کے حوالے سے رہے، حیدرآباد 6300 روپے 100 کلو گرام کے حوالے سے رہے، کراچی 6400 روپے 100 کلو گرام کے حوالے سے۔ تو باجرے میں یہ مندہ کیوں دیکھا گیا، تو اس کے متعلق ہم تھوڑا سا آپ کو یہ کہیں گے کہ ہماری جو رپورٹیں ہیں یا پیش گوئیاں ہیں، یا جن لوگ اور بھی دے رہے ہیں پاک کموڈیٹیئر والے، تو فیسیں لے کے آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم مفت میں آپ کو دے رہے ہیں، صرف آپ کے چند منٹ جو ہوتے ہیں ہم وہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات توجہ سے سن لیں، بے شک دل کی اپنی مرضی کریں۔ تو جو اتار و چڑھاؤ ہوتا ہے وہ ایک کاروبار کا حصہ ہوتا ہے۔ جب تک کسی چیز میں اتار و چڑھاؤ نہ بنے اس وقت وہ کوئی بھی کاروبار نہیں رہتا۔ یہ جو باجرے کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوں، یہ صرف مارکیٹی کی حالتیں ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ انشاءاللہ مارچ تک جو باجرہ ہے اس میں تیزی کے چانسز ہیں، اس میں ڈاؤن ہونے کے چانسز کم ہیں۔ تو جو بندہ کہتا ہے کہ مارچ تک یہ ڈاؤن ہوگا یا اس میں گھاٹا ہے، تو وہ مجھے یہ بتا دے کہ مارچ تک کس ملک سے فصل امپورٹ ہو کے ہمارے ملک میں آئے گی، یا پاکستان کا کون سا علاقہ ہے جہاں پہ باجرے کی نئی فصل شروع ہو جائے گی۔ مال وہی تھا جو 11ویں اور 12ویں مہینے میں ختم ہو گیا، اب اور مال کوئی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی مال باہر سے ملک سے آتا بھی ہے تو وہ پاکستانی جو قیمت ہے اس سے مہنگا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارے باجرے میں جو ریٹ ہیں وہ بڑھنے کے چانسز ہیں۔
9-10 हज़ार पिछले साल क्यों बाजरा बन गया था? तो बाजरे का थोड़ा तल नहीं था, बाजरा शार्ट होने लगा। तो बाहर के जब उन्होंने चेक किया तो बाहर का जो बाजरा था वो 10-11 हज़ार से ऊपर ऊपर पड़ रहा था, 10-11 हज़ार ही समझ लें वहाँ पड़ रहा था। तो वो साफ ज़ाहिर है जब भी किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो गैर मुल्की जो मंडी होती है या गैर मुल्की जो ज़रूरी अजनास होती है उसके हवाले से बढ़ता है। ऐसे नहीं होता कि गैर मुल्क में अगर बाजरे का रेट अभी भी 6,000 रुपये चल रहा है तो पाकिस्तान का जो बाजरा है ये 8,000 बन जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एंड ये करते हैं बाजरे पे कि बाजरे में तेज़ी बनेगी। बहरहाल अभी थोड़ा ऐसा ऐसा बनती रहेगी, कभी ये 6400 और कभी ये 1350 रुपये और कभी ये 6,800 रुपये भी बनेगा और 7,000 रुपये। तो बाजरे के बनने कोई मुश्किल बात इंशाल्लाह नहीं है, अपने दिल की क्या करें। तो बात करते हैं गंदम की, तो 2550 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से ये पंजाब के लॉट के रेट रहे। और वाकंड आटा पिशावर के पी के 6,375 रुपये 100 किलोग्राम के हवाले से रहे। हैदराबाद 6,550 रुपये और 70 रुपये 100 किलोग्राम के हवाले से रहे। कराची 6,570 रुपये 100 किलोग्राम के हवाले से रहे। तो ये जो गंदम है इसमें अगर हुकूमती पाबंदियाँ और ख़ुराक का ये जुज़्व ना होती तो ये आज गंदम जो है ये 3,000 भी क्रॉस कर चुकी होती। तो बहरहाल गंदम में जो फ़िलहाल मंदा है वो मंदा तो नहीं है। क्यों मंदा कहें कि जब गंदम शुरू हुई थी तो 4445 रुपये रेट थे, तो उसके बाद अभी ये 6,6300 और 6200 रुपये बन चुके हैं। तो गंदम में मज़ीद कोई मंदे का रुझान नहीं है। तो सिंध का माल तैयार होने वाला है, बहरहाल वो भी अभी नहीं आ रहा। तो सिंध का जो माल है वो इंशाअल्लाह मार्च में थोड़ा मुतारिफ़ होगा। लेकिन बहरहाल ये जो ख़बरें चल रही हैं थोड़ी झूठी, फेसबुक पे भी आ रहा है और काफ़ी यानी कि जो सोशल मीडिया है वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि गंदम जो है वो सिंध की तैयार होने वाली है। तो ये फेक ख़बरें हैं, इन पे कोई कान ना धरें। इंशाल्लाह ये पूरा फरवरी वाला महीना जो है ये गंदम चलेगी। तो उसके बाद जो मार्च के एंड है उसमें देखा जाएगा कि गंदम कब सिंध की आती है या नहीं आती। फ़िलहाल नई गंदम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।